हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? एवरीथिंग गुड? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन दिस क्लास वी आर डूइंग द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। इजी टॉपिक, वेरी इजी। तो शुरू करते हैं। रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। बट शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे लेके जा रहा हूँ। अकाउंटिंग की डेफिनेशन 4Ks। हम IMRC करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स की करते हैं, कहाँ करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। और ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने कम्युनिकेट करना है किसको? इंटरेस्टेड यूज़र्स को। ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग करता है उस बंदे को कौन क्या कहते हैं हम लोग? कौन होता है वो बंदा? जो पर्सन अकाउंटिंग कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? सोचो। चलो मैं बता देता हूँ। भाई जो अकाउंटिंग करता है उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं ना। अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा। ठीक है। सो बेसिकली अकाउंटिंग कर कौन रहा है? अकाउंटेंट। ठीक है। और अकाउंटिंग में क्या करते हैं? 4Ks। तो अकाउंटेंट को भी तो 4Ks फॉलो करने हैं ना। फर्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ अकाउंटेंट क्या होगा? जब he has to do IMRC. See, he has to do IMRC, identification, measurement, recording and communication, right? And economic events. और उसके बाद वो क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा यूजर्स को। सेम वे व्हेन वी आर आइडेंटिफाइंग, याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया हमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम करते हैं ऑब्जर्व। क्या करते हैं? ऑब्जर्व। तो IMRC करने के लिए उसको ऑब्जर्व करना होगा। इकोनॉमिक इवेंट्स के लिए क्या करना होगा? उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या करना होगा? रिकॉग्नाइज। और जब हम ऊपर वाले वो सब कर लेते हैं, इकोनॉमिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इकोनॉमिक, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं आफ्टर कंपाइलिंग द डाटा। कंपाइलिंग द डाटा, एग्जैक्टली। इन द लास्ट क्लास रिमेंबर, अकाउंटिंग बिगिंस फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस एंड एंड फ्रॉम preparation of financial statement. That preparation of financial statement is compiling of data so that we can communicate to the interested users. See, this is the first point. This one, he has to observe and recognize economic events and transactions, and after observing and recognition we have to compile the data and communicate to whom? किसको करेगा भाई वो कम्युनिकेट? बताओ भाई। इंटरेस्टेड यूजर्स को। किसको? इंटरेस्टेड यूजर्स को। वैसे मैंने यहां लिखा था, अगर आप, अच्छा ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट, जब वो ये सब कर रहा होगा तो उसको एक बात का बहुत ध्यान रखना है। वो एक बात क्या है? रार। क्या करना है? रार, RAR। उसको इंश्योर करना है जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो और रेलिवेंट हो। रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, रेलिवेंट हो, रार हो। अब क्यों रार क्यों हो? मेरा क्वेश्चन, वाई इंफॉर्मेशन विल बी रिलायबल, एक्यूरेट एंड रेलिवेंट? सोचो। याद है हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरेस्टेड यूजर्स को क्योंकि उन्होंने क्या करना है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। ओनर, पैसे से मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं। प्रोस्पेक्टिव, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट टैक्स दे पाएगा नहीं। याद है ना पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वाई यूज़र नीड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हाँ याद है ना? वाई यूज़र नीड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो उन्होंने क्या करना है? डिसीजंस लेने हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वो रार हो, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करे रार हो। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट। सी, जब हम कम्युनिकेट करते हैं दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स। याद है? इंटरनल, एक्सटर्नल कम्युनिकेट। IMRC में मैंने बताया था आपको। ठीक है, मुझे लगता है आपको याद होगा। नहीं याद है पिछली क्लास, अगेन जाइए देखिए। छोटी छोटी से लिंक होता है हर चीज़, इसमें भी लिंक होगा। तो यूज़र्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लेवल के, बड़े बड़े CEO, CFO, डायरेक्टर्स, फिर उससे नीचे वाले लेवल के एम्प्लॉयज़, फिर
उसमें भी डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। भाई एक बंदा कॉस्ट संभाल रहा होता है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, एक बंदा फाइनेंशियल अकाउंटिंग संभाल रहा होता है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे। तो उसमें डिपार्टमेंट बने होते हैं। इसी वजह से अकाउंटेंट को जब कम्युनिकेट करना होता है तो वो 3 वेज में करता है। किस वे में? 3 वेज में। ड्यू टू डिफरेंस इन यूजर्स इन अकाउंटिंग, अकाउंटेंट हैज़ टू कम्युनिकेट बेस्ड ऑन देयर नीड्स। मैनेजमेंट की नीड्स अलग है, फाइनेंशियल जो कर रहे हैं उनके अलग। कॉस्ट वाले को भैया कॉस्ट की तरह चाहिए कि इस प्रोडक्ट की एक कॉस्ट कितनी होगी, उसको अकाउंटिंग वैसे चाहिए। तो हम हर एक को कम्युनिकेट जब करेंगे उसके डिफरेंट नीड्स के हिसाब से करेंगे बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। इसी वजह से वो अकाउंटिंग को हमने 3 सब डिसिप्लिन में बांट दिया है, राइट। फाइनेंशियल, याद रखना ये वर्ड ही लिखना है, सब डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट जब लिख रहे हो एग्जाम में, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग वर्ड जो मैनेजर लेवल के लोगों को चाहिए होती है, CEO, CFO, डायरेक्टर, बड़े बड़े लेवल, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं ना लोग, उनको चाहिए होती है। फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल डाटा के पे खेल रहे होते हैं वो उनको चाहिए होती है। आओ पढ़ते हैं पहले मैनेजर। देखो मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? पीपल्स को। कौन? CEO, CFO, बड़े बड़े लोग। और जिससे क्या होगा, वो DCP कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? DCP, डिसीजन मेकिंग। भाई यार मुझे इन्वेस्ट करना नहीं करना, याद है। प्लानिंग, आगे कंपनी को कैसे बढ़ाना है। कंट्रोलिंग देयर बिजनेस, भैया मेरे हाथ में ही रहे, क्या करना है? DCP करना है। उनको हम कम्युनिकेट ऐसे करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के DCP ले पाए। क्या ले पाए? DCP ले पाए। डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, एग्जैक्टली याद है ना, बिल्कुल। प्लानिंग। अब आते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्टिंग वो है जिसमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट की प्रोडक्ट, एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर फॉर गेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। कितना खर्चा हुआ है मेरे एक प्रोडक्ट को बनाने पे, वो उसकी कॉस्ट है, उसको हम एनालाइज करते हैं। कॉस्टिंग अकाउंटिंग क्या होती है? एनालाइजिंग एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो रहा है मुझे ये देखना है, फॉर गेटिंग अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज गिवन। मुझे एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ है उसको एनालाइज करना कॉस्टिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जो हम सब कर रहे हैं, जो हम सब सीखेंगे आगे, इस चीज़ को सीखने को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही कहेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। इन दिस अकाउंटेंट कीप ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या हो रहा है? सेल हो रही है, परचेज हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? मेरा एक ये क्वेश्चन था आप लोगों से, कौन कौन से ये रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने याद है आपने पिछली क्लास में बताया था, मैंने 3 टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो। क्या? बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो। बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लोज एंड लेजर्स, जो उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, किस लिए? जिससे वो बना पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं PPFS बोलूँगा आज के बाद इसको, प्रिपरेशन, सॉरी फॉर दैट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के बाद इसको हम क्या कहेंगे? PPFS। और ये हम बनाते क्यों हैं? जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन की क्या पता चल सके, बताओ। हाँ, सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब, देखो साउंडनेस मतलब होता है इंसानी दिमाग क्या सही है या नहीं। ऐसी कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब साउंडनेस मतलब क्या इंसान पागल है कि नहीं है? साउंड पर्सन तो है ना, पागल तो नहीं है। ऐसी फाइनेंशियल हेल्थ समझ लो उसको। फाइनेंशियल मतलब कंपनी की पैसे की ताकत है, अच्छा कमा रही है कि नहीं कर रही, कहीं डूब तो नहीं जाएगी। हम पता करते हैं कैसे? ये सब करके, रिकॉर्ड करके, जिससे हम PPFS कर सके। PPFS, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हम पता लगा पाएँ कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, वो फाइनेंशियल साउंडनेस है, कहीं पागल वागल तो नहीं, मतलब सही तो है, पैसे के तो है, पैसा कमा तो पाएगी ना आगे, कहीं गिर तो नहीं जाएगी, कहीं डूब तो नहीं जाएगी, कहीं बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, कहीं लिक्विडेट तो नहीं हो जाएगी। और ये किससे होता है हमारा?
PPFS से। वो कौन करता है? अकाउंटेंट। कैसे करता है? रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माने बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लोस। परफेक्ट। तो आज हमने क्या पढ़ा? रोल ऑफ अकाउंटेंट। रोल ऑफ अकाउंटेंट क्या होता है? सेम फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड करेगा और उसको कम्युनिकेट कर देगा। सेकंड, हमें ध्यान रखना क्या करना है? रार, कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे वो रार हो, रेलिवेंट हो, एडुकेट हो और बताओ भाई रिलायबल हो। ठीक है। अब ऐसे ही डिफरेंट यूज़र होने की वजह से हमें अकाउंटिंग को सब डिसिप्लिन करना पड़ा 3 टाइप में, फाइनेंशियल, कॉस्टिंग एंड मैनेजरियल। फाइनेंशियल मतलब एक अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड रखेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जिससे वो पीपीएफएस कर पाए। पीपीएफएस माने प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉस्टिंग का मतलब वो एनालाइज करेगा एक्सपेंडिचर को कि एक प्रोडक्ट में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिससे हमें क्या कहते हैं, हमें कॉस्ट पता चल सके गुड मैन्युफैक्चर्ड की और हमने जिसको सर्विस दिया उसकी। ठीक है। मैनेजरियल क्या होती है? हम प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। यूज़र कौन? सीईओ, सीएफओ, बड़े बड़े लोग, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे वो क्या कर पाए? डीपीसी कर पाए। डीपीसी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू एंड वेरी मच। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टाटा।